नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आपने बिल्कुल सही थंबनेल में देखा है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज है दिल्ली में। कुछ लोगों का जो दिल्ली के बाहर के भी रहने वाले हैं उनका भी इलाज है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी तक जो हमारे यहाँ स्कीम चल रही है अभी आयुष्मान भारत कार्ड, वो पूरे भारत के लिए मान्य है। उसमें 5 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं उस हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल उस से लिंकेड है ना। लेकिन ये जो योजना है ये उससे अलग है। ये योजना गरीबों के लिए है जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। अगर वो दिल्ली के रहने वाले हैं तो प्राइवेट अस्पताल में जा कर के इलाज करा सकते हैं, ओपीडी भी, और अगर आईपीडी करते हैं उसमें भी। ये पूरी बात आपको हम विस्तार से बताएंगे। हिंदुस्तान पेपर में विस्तार से ये इसकी जानकारी थी, तो मुझे लगा ये जानकारी आपको देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको कटिंग दिखाते हैं। देखिए, 5 लाख तक आय वालों को दिल्ली में मुफ्त इलाज, बिल्कुल मुफ्त इलाज। जिनकी इनकम 5 लाख रुपए वार्षिक है या उससे कम है, उसके ऊपर वालों को नहीं। और इसमें कोई वर्ग नहीं रखा गया है कि किस वर्ग का, SC ST OBC, सब लोग जिनकी भी इनकम 5 लाख से कम है। देखिए, वैसे तो ये दिल्ली के लिए योजना है, यानी दिल्ली का कोई भी निवासी इस योजना का लाभार्थी है। लेकिन दिल्ली में काम करने वाला दूसरे भी राज्यों का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। उसके लिए कंडीशन है, हमेशा वो लाभ नहीं ले सकता। लेकिन दिल्ली का रहने वाला अगर उसका दिल्ली का राशन कार्ड बना है, निवास प्रमाण पत्र बना है, तो वो इसका लाभार्थी है। इसमें लाभार्थी कौन है, तो सीधा सीधा लिखा गया है कि 5 लाख रुपए वार्षिक आय जिसकी है या इससे कम है। 5 लाख रुपए वार्षिक, यानी पूरे परिवार की वार्षिक इनकम 5 लाख या इससे कम। अभी तक ये योजना थी 2,20,000 रुपये के लिए, यानी जिनकी वार्षिक इनकम 2,20,000 रुपये हुआ करती थी वो प्राइवेट अस्पतालों में जा कर के इलाज करा सकते थे। अब 5 लाख रुपए। देखिए, हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, एक टिप्पणी किया कि जब भी कोई प्राइवेट अस्पताल खोली जाती है दिल्ली शहर में या कहीं और भी, स्पेशल दिल्ली की बात करी, कि जब अस्पताल खुलती है तो उसमें एग्रीमेंट करवाया जाता है। उनको उस एग्रीमेंट के बदले ज़मीन बहुत सस्ती दी जाती है। क्या एग्रीमेंट होता है कि वो 25% ओपीडी का इलाज करेंगे फ्री में। यानी अगर उनके यहाँ 100 पेशेंट आ रहे हैं, ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो भर्ती नहीं है, बाहर से आकर के जांच करा रहे हैं, दवा लिखवा रहे हैं, दवा ले रहे हैं, उनको ओपीडी बोलेंगे। तो ओपीडी 25%, यानी 100 मरीज अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल देख रहा है तो उसमें 25% गरीबों के लिए होगा, यानी कि फ्री, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आईपीडी करते हैं, आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जो भर्ती होते हैं, जो क्रिटिकल केस में हैं, जिनका इलाज चलेगा भर्ती होकर के, हो सकता है शल्य क्रिया हो उनकी, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए 10% सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जब प्राइवेट स्कूलें खोली जाती हैं तो उसमें 25% सीटें आरक्षित की जाती हैं गरीबों के लिए जो फीस नहीं दे सकते। वो अलग बात है कि वो करते नहीं हैं, सबसे फीस लेते हैं। उसी तरह से अस्पतालों के लिए भी 25% वो लोग कहते हैं कि हम इलाज करेंगे ओपीडी वालों का, और 10% इलाज करेंगे आईपीडी वालों का, यानी भर्ती करेंगे। यानी 100 मरीज अगर भर्ती कर रहे हैं तो उसमें 10 मरीज गरीब होंगे, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अब ये गरीब कौन होंगे, तो EWS जिनका प्रमाण पत्र बना है। वो EWS का मतलब वो नहीं जो हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जो हम लोग नौकरियों के आरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पर गरीब किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तो EWS के लिए जब वो जाएंगे ओपीडी में भी, वहाँ भी चाहे वो जांच कराएं, चाहे दवा लिखवाएं, चाहे दवा लें, बिल्कुल फ्री। भर्ती होते हैं तो भी फ्री। हाँ, अब अलग बात है कि उनके यहाँ मान लीजिए 1000 सीटें हैं भर्ती करने वाली, तो इसका 10% कितना हुआ, 100 सीटें। तो 100 सीट में आप आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 150 मरीजों का वो नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अन्यथा इतना तो उनको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बाहर के भी आ गए हैं, अगर वो भी इलाज कराने में असमर्थ हैं कहीं और, तो उनको भी इलाज से मना नहीं किया जाएगा, उनको भी इलाज के लिए एडमिट किया जाएगा अगर वो दिल्ली में काम कर रहे हैं तो। अब इसमें ये समझना है, जिनका आयुष्मान कार्ड बना है उनको तो 5 लाख रुपए का मिलता ही है, वो पूरे भारत के लिए मान्य है। उनके लिए नहीं है जिनका एक तरह से नहीं बना है या गरीब हैं, इनकम सर्टिफिकेट दिखा करके
इसमें कार्ड नहीं बनेगा, बस इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ के निवासी होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह। इतना ही दिखा करके आप जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा, ओपीडी के लिए भी और आईपीडी के लिए भी। ध्यान रखिएगा, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, सबको जानना है। तो 25% ओपीडी, 10% आईपीडी के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी तो सबके लिए है, वहाँ तो कोई भी जा सकता है, उसकी बात क्या करें, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात हो रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।